हेलो दोस्तों और बुक्स मेल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने 20वीं सदी में पैसों और सफलता के मायने ही बदल दिए। एक ऐसी किताब जिसने हमें सिखाया कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आज हम सुनेंगे नेपोलियन हिल की कालजयी रचना थिंक एंड ग्रो रिच की कहानी, बिल्कुल अपने अंदाज में। कहानी शुरू होती है साल 1908 में। अमेरिका महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रहा था। चारों तरफ निराशा थी, लोगों के पास काम नहीं था, पैसा नहीं था। ऐसे माहौल में एक इंसान ने वो कर दिखाया जो शायद आज भी हमें नामुमकिन लगे। नेपोलियन हिल, एक यंग जर्नलिस्ट, ने अगले 20 सालों में दुनिया के 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी। उन्होंने पूछा, आप सफल क्यों हुए? आपकी सफलता का राज क्या है? और इन सालों के रिसर्च से जो निकला वो है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ अमीर बनने के तरीके नहीं बताती, ये हमें इंसान के अंदर की उस शक्ति के बारे में बताती है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। ये पैसों की बात करती है, लेकिन असल में ये इच्छा शक्ति यानी डिजायर, विश्वास यानी फेथ और सोच यानी थॉट की ताकत की कहानी है। हिल ने पाया कि हर सफल व्यक्ति के अंदर कुछ खास आदतें और सिद्धांत थे। उन्होंने इन सबको 13 सिद्धांतों में बांटा जो सफलता की सीढ़ियां हैं। 1. डिजायर यानी तीव्र इच्छा। ये सबकी जड़ है। सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि एक ऐसी बर्निंग डिजायर जो आपको सोने न दे। हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान का दिमाग सोच सकता है और जिस पर वो विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। आपकी इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वो आपके हर काम में झलकने लगे। सोचिए, जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है, एक कार, एक बंगला या कुछ भी, तो आप उसके बारे में दिन रात सोचते हैं, है ना? यही वो पहली सीढ़ी है। आपकी इच्छा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपको मजबूर कर दे। 2. फेथ यानी विश्वास। इच्छा शक्ति को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए अटूट विश्वास। आपको खुद पर, अपने प्लान पर और अपनी इच्छा पर यकीन करना होगा। ये विश्वास ही आपकी इच्छा को एनर्जी देता है। हिल बताते हैं कि जब वे कार्नेगी के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो कार्नेगी ने उन्हें एक सीक्रेट बताया। सफलता का सबसे बड़ा राज सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी खुद पर भरोसा। जब आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। 3. ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। ये वो तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में अपनी इच्छाओं और विश्वास को प्रोग्राम करते हैं। रोजाना शांत बैठकर अपनी इच्छाओं को दोहराएं, जैसे कि वो पूरी हो चुकी हो। थिंक ऑफ इट एज एफर्मेशंस। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर या शांत कमरे में बैठकर अपने लक्ष्यों को जोर से बोलें। मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। सिर्फ डिग्री काफी नहीं, आपको अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। ये ज्ञान आप किताबों से, अनुभव से या दूसरों की मदद से हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जानता। आपकी इच्छा के अनुसार आपको उस चीज में एक्सपर्ट बनना होगा। जैसे, अगर आपको रियल एस्टेट में अमीर बनना है, तो आपको प्रॉपर्टी लॉ, मार्केट ट्रेंड्स और फाइनेंस के बारे में गहराई से जानना होगा। 5. इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। ये वो जगह है जहां आपकी इच्छाएं आकार लेती हैं। आपको सोचना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसे कैसे हासिल करेंगे, और जब वो मिल जाएगा तो कैसा महसूस होगा। हिल बताते हैं कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आइडिया सिर्फ कल्पना में देखा था, फिर उसे हकीकत में बदला। आपकी इमेजिनेशन ही नए आइडियाज की जनरेटर है। 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी व्यवस्थित योजना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको एक सॉलिड प्लान बनाना होगा और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। इसे कहते हैं एक्शन प्लान। एक क्लियर रोड मैप बनाएं, अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में बांटें और उन्हें पूरा करते जाएं। 7. डिसीजन यानी निर्णय। टालमटोल या प्रोक्रास्टिनेशन सफलता का दुश्मन है। सफल लोग जल्दी और निर्णायक निर्णय लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। कितने मौके हम सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि हम फैसला ही नहीं कर पाते। कल कर लेंगे, सोच कर बताएंगे, ये छोटी छोटी आदतें हमें पीछे खींच लेती हैं। 8. परसिस्टेंस या दृढ़ता। ये वो आग है जो आपकी इच्छा को जलाए रखती है। जब मुश्किलें आए, जब असफलता मिले, तब भी हार न माने। हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाने से पहले 100 से ज्यादा बार कोशिश की थी। यही है परसिस्टेंस। 9.
पावर ऑफ द मास्टर माइंड यानी मास्टर माइंड की शक्ति। जैसा कि नाम से जाहिर है, मिलकर काम करना, एक या ज्यादा लोगों के साथ मिलकर एक कॉमन गोल पर काम करना, जहां हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे। इसे एस नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन के रूप में सोचें। आप अकेले शायद बहुत दूर तक न जा पाए, लेकिन एक अच्छी टीम के साथ आप कमाल कर सकते हैं। 10. द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। हिल इसे सबसे पावरफुल एनर्जी मानते हैं। वो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करके उसे क्रिएटिव कामों में लगाया जा सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर हिल का मतलब था कि इस नेचुरल एनर्जी को सही दिशा देकर आप अपने काम में ज्यादा पैशन और ड्राइव ला सकते हैं। 11. द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। ये वो पावर हाउस है जो आपकी इच्छाओं और विश्वासों को हकीकत में बदलता है। ऑटो सजेशन और फेथ के जरिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जादूगर है जिसे आप सही इंस्ट्रक्शंस देकर कुछ भी हासिल करवा सकते हैं। 12. द ब्रेन यानी मस्तिष्क। ये एक ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन है। ये सोचता है, प्लान करता है और यूनिवर्स से कनेक्शन बनाता है। आपका दिमाग ही आपका अल्टीमेट टूल है। यूज इट वाइजली। 13. द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री। ये इंट्यूशन है, वो अंदर की आवाज जो आपको सही रास्ता दिखाती है। ये तब एक्टिवेट होती है जब आप बाकी 12 सिद्धांतों का पालन करते हैं। ये वो गट फीलिंग है जो अक्सर सही साबित होती है। पर किताब की सबसे जबरदस्त कहानी वो है हिल की अपनी पर्सनल कहानी। उनके बेटे ब्लेयर का जन्म बिना कानों के हुआ था। डॉक्टर्स ने हिल को बता दिया कि उनका बेटा ना तो कभी सुन पाएगा और ना ही बोल पाएगा। लेकिन हिल और उनकी वाइफ ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो हिल किताब में लिख रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के दिमाग में एक बर्निंग डिजायर भर दी, सुनने और बोलने की एक जुनूनी चाह। वो लगातार ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते रहे, यह विश्वास उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठाते रहे कि यह पॉसिबल है। उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर कुछ अमेजिंग हुआ। कुछ घटनाओं और एक पावरफुल हियरिंग एड की मदद से ब्लेयर न सिर्फ सुनना सीख गया, बल्कि बोलना भी सीख गया। उसने एक पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जी। हिल का मानना था कि एक बर्निंग डिजायर जिसके पीछे पूरा विश्वास हो, वो उस रास्ते को ढूंढ ही लेती है जहां साइंस की नजर में कोई रास्ता ही नहीं था। क्या असफलता एक वरदान है? ये किताब हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। हर बार जब आप फेल होते हैं तो आप कुछ सीखते हैं। हिल ने पाया कि जो लोग इन सिद्धांतों पर टिके रहते हैं वे अंततः सफल होते ही हैं, चाहे उन्हें कितनी भी बार गिरना पड़े। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने की गाइड नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। ये हमें सिखाती है कि हमारी सोच, हमारी इच्छा और हमारा विश्वास ही वो चाबियां हैं जो सफलता के दरवाजे खोलती हैं। ये किताब कहती है कि आप वो बन जाते हैं जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। तो दोस्तों, आज बुक स्मेल पर हमने नेपोलियन हिल की इस महान किताब के कुछ अहम पहलुओं को समझा। ये एक ऐसी किताब है जिसे बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बार आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ गहरा मिलेगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तो आज से ही सोचना शुरू कीजिए, अपनी इच्छाओं को तीव्र कीजिए और विश्वास रखिए। तो अब आपकी मूव है। एक पेन उठाओ, अपना एक बिगेस्ट गोल लिखो और फिर उस गोल के लिए अपनी फुल एनर्जी लगाओ। रिमेंबर, अ बर्निंग डिजायर कैन मूव माउंटेन्स। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज और बुक समरीज पसंद आते हैं तो बुक स्मेल पर आपका इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज द बेस्ट बुक्स आर स्टिल टू कम। आपके व्यूज और सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग एन अमेजिंग लिसनर। और एक लास्ट बात, डोंट जस्ट थिंक अबाउट ग्रोइंग रिच, स्टार्ट लिविंग इट।